हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद। तो इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, शब्द भेद किसे कहते हैं। वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं शब्द भेद। देखिए, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नाउन की। नाउन देखते हैं। नाउन नाउन जिसे हम कहते हैं संज्ञा। इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर में नाउन के टाइप से देखेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी के नाम को या जगह हो या कोई चीज हो, वो क्या है? नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम, मोहन, टॉफी, डेलही, मोबाइल, देहरादून, पेन, इट्स यानी आदि। राम क्या है? ये नाउन है, यानी प्राणी का नाम है। ठीक है। मोहन एक ये प्राणी है, नाम है। टॉफी है, एक प्राणी है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ही हो, प्राणी हो, यानी सजीव, वो क्या है? नाउन है। ठीक है। डेलही, डेलही ये एक जगह है। ठीक है, ये नाउन है। मोबाइल ये एक वस्तु है, इन चीज है, ये क्या है? नाउन है। देहरादून ये एक प्लेस है, जगह है, ये नाउन है। पेन एक वस्तु है, ये नाउन है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम हिंदी में। ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। यानी देखिए, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की जगह किया जाता है, यानी संज्ञा की जगह पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, आई, यू, ही, सी, दे, बी, दिस, दैट, इट। ये क्या है? प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। दोस्त है, भानु प्यारा है। ठीक है। भानु इज माई फ्रेंड, भानु इज क्विट। तो भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है, भानु के पिता अच्छे हैं, भानु की मम्मी अच्छी है। तो ये मैं भानु भानु ना कह करके एक ऐसा वर्ड यानी शब्द यूज करूं जिसमें हमें पता लगे कि भानु की ही बात हो रही है। तो जैसे यहाँ है, भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। तो देखिए, भानु एक क्या है? ये नाउन है। ठीक है। तो वहाँ हम भानु के जगह क्या किए हैं? वह का प्रयोग किए हैं यहाँ पे। वह प्यारा है, यानी क्या पता चल रहा है कि भानु की ही बात हो रही है। ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया है? भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, उसके पिता अच्छे हैं। ठीक है। तो यानी पता हमें चल रहा है, भाव प्रकट हो रहा है कि हम भानु की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या किए? भानु इज माई फ्रेंड, ही इज क्विट, यानी वह जो है, तो यही एक प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। ही ये प्रोनाउन है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार है नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे आदमी हैं। तो देखिए, उसके यानी किसकी बात हो रही है? शुभम की। शुभम के ऊपर की बात हो रही, तो उसके यही तो हमारा प्रोनाउन है। ठीक है। यानी हिज हमारा क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है। तो आशा है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम वर्ब की। ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट कर्ता के कार्य अवस्था अर्थात स्थिति की जानकारी मिलती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। आने वाले वीडियो लेक्चर में वर्ब के हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी वर्ब होती है। ठीक है। इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, आयांश खेल रहा है। आयांश क्या कर रहा है? खेल रहा है, यानी आयांश इज प्लेइंग, यानी आयांश खेलने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ देखिए, वर्ब क्रिया क्या है? प्ले, यानी खेलना। ठीक है। तो ये हमारा क्या है?
वर्ब है, ठीक है। इज ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी प्रकार है आयांश 8 महीने का है। आयांश इज 8 मंथ ओल्ड, यानी यह आयांश की क्या बता रहा है, अवस्था बता रहा है, स्थिति बता रहा है। इसी प्रकार आयांश वाज 8 मंथ ओल्ड, आयांश 8 महीने का था, ठीक है। यहाँ स्थिति बता रहा है, तो यानी ये पास्ट की बात हो रही है। आयांश विल बी 8 मंथ ओल्ड, आयांश 8 महीने का होगा, यहाँ भविष्य की बात हो रही है। तो ये जो इज है, वाज, विल बी, ये क्या है, ये भी वर्ब है, तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। और प्ले 8 मंथ ओल्ड, ये क्या है, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह है, यानी उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, ठीक है। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं और अतिरिक्त एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण, यानी एडजेक्टिव, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, जैसे राम बहादुर है, राम इज ब्रेव, यहाँ राम क्या है, नाउन है। अब बहादुर क्या है, यानी ब्रेव, ये एक क्वालिटी है राम की, ठीक है। तो यही ब्रेव हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये राम की विशेषता बता रहा है, यानी राम बहादुर है। ये बहादुर क्या है, ब्रेव क्या है, क्वालिटी है राम की, ठीक है। इसी प्रकार है, जैसे वह चालाक थी, सी वाज क्लेवर, क्लेवर क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, यानी चालाक क्या है, इसकी विशेषता है। वह यानी वह, सी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। सी ये हमारा प्रोनाउन है और क्लेवर ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी प्रोनाउन की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, इस वजह से ये हमारा एडजेक्टिव क्लेवर है, ठीक है। इसी प्रकार है मेरे पास कई अथवा कुछ पेंसिलें हैं, आई हैव मनी अथवा फ्यू पेंसिल्स, ठीक है। देखिए यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी मेरे पास कई पेंसिलें हैं अथवा कुछ पेंसिलें हैं, तो यहाँ मनी एंड फ्यू, मनी एंड फ्यू ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह है, यानी उपवाक्य होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ये एडवर्ब क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वो बहुत अच्छा लड़का है, ही इज ए वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो वो कौन बहुत अच्छा है, लड़का अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ लड़का क्या है, नाउन है, ठीक है। और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और एडवर्ब क्या है, वेरी, यानी अच्छा है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वेरी गुड, यानी अच्छा तो है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो इस वजह से यहाँ बॉय क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है, ठीक है। आशा है कि आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग, ठीक है। पूर्व सर्ग वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग
के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम कंजक्शन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। ठीक है, यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। कंजक्शन का काम देखिए क्या होता है, ये दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके छोटा कर देता है बिना अर्थ बदले हुए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे अमित इज योर फ्रेंड, अमित आपका मित्र है। अमन इज योर फ्रेंड, अमन आपका मित्र है। तो यहाँ देखिए अमित भी आपका मित्र है, अमित भी आपका मित्र है, अमन भी आपका मित्र है। तो ये दोनों क्या हैं? आपके ही मित्र हैं। तो मैं क्यों ना ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके छोटा बना दूं। तो देखिए अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड, मैंने यहाँ क्या किया, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स, यानी अमित और अमन आपके मित्र हैं। ठीक है, तो दूसरा देखिए अमित एज वेल एज अमन इज योर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ क्या है, ये यहाँ भी सेम ही उच्चारण है। ठीक है, तो यहाँ एंड क्या है, हमारा कंजक्शन है। ठीक है, ये एंड क्या है, हमारा कंजक्शन है। और यहाँ एज वेल एज ये क्या है, कंजक्शन है। देखिए यहाँ बिना अर्थ बदले हुए बड़े सेंटेंस को छोटा कर दिया है। ठीक है, तो आशा है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द व शब्दों के समूह को विस्मयादि बोधक कहते हैं। मान लीजिए कोई आपके अंदर अचानक से जिज्ञासा उत्पन्न हुई, दुख की या सुख की, तो वो क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं, यानी इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट, हाउ, ओ माय गॉडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, व्हाई, इज इट। ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। अचानक से उत्पन्न हुई होने वाली जिज्ञासा को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि यूपी के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, तो आप बोलेंगे व्हाट, क्या आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यानी आपको कोई अचानक सी चीज उत्पन्न हो गई, मिल गई, तो आप बोलते हो ओ माय गॉड। ठीक है, आपको कोई चीज पसंद आई तो आप बोलते हैं फैंटास्टिक। या आपका फेवरेट खिलाड़ी जीत जाता है तो आप बोलते हैं वाह। ये क्या है? एक विस्मयादि बोधक है, यानी इंटरजेक्शन है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक करके डिटेल से समझेंगे और टाइप्स देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।